मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम के टॉप 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे या आपको उन फैक्ट्स के बारे में शायद ही पता होगा। तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी ज़्यादा मजेदार भी। तो यार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब चीज़ों में मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि मेरा नाम है साहिल कपूर। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि अवेंजर्स एंड गेम जैसी बड़ी लेवल मूवी हमें दशकों में एक बार देखने को मिलती है। और यार अवेंजर्स एंड गेम देखते समय तो हम फैंस के क्या हाल थे, क्योंकि यार जब हमारे फेवरेट सुपर हीरो हमारी आंखों के सामने मरी तो यार हमें कितना बुरा लगा। और इसी वजह से यार ये मूवी बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी मूवी। तो यार इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा डिटेल तो होनी थी और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट भी है जो आपको पता नहीं होंगे। तो उन्हीं में से मैं टॉप 10 फैक्ट को आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यार हमारे इस टॉप 10 फैक्ट की लिस्ट को शुरू करते हैं हमारे टॉप 10 फैक्ट से, यानी कि हमारे 10 फैक्ट से। और वो निकल कर आता है थैनोस के बारे में। तो जैसे कि हम थैनोस के बारे में जानते हैं कि जब उसने कहा था कि वो स्नैप करेगा तो उसके बाद वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर मौत मिलेगी, ये उसने कहा था, ठीक है। और जब उसने ऐसा किया भी, क्योंकि जब उसने स्नैप किया तो पृथ्वी पर सिर्फ मानव की आधी आबादी खत्म नहीं हुई बल्कि जानवरों की भी आधी आबादी खत्म हुई। और सिर्फ आधी आबादी खत्म हुई, यानी कि थैनोस के स्नैप करने के बाद सिर्फ जो इंसान थे यानी कि जो मानव थे उनकी आधी आबादी तो खत्म हो गई, यानी कि धूल बन गई, पर जानवरों की आधी आबादी भी धूल बन गई। तो ये एक ऑसम फैक्ट था थैनोस के स्नैप के बारे में। फैक्ट नंबर 9, क्या आप सभी ये बात जानते हैं कि अपने आयरन मैन यानी कि अपने टोनी चाचा को टाइम मशीन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो यार अपने टोनी चाचा यानी कि आयरन मैन को टाइम मशीन को बनाने का आइडिया आया पीटर पार्कर यानी कि अपने स्पाइडरमैन की एक मिस्टेक से, एक गलती से। तो वो मिस्टेक ये थी कि जब हमारा आयरन मैन यानी कि अपने टोनी चाचा, मैं बार बार टोनी चाचा क्यों बोल रहा हूँ यार, मेरे को वो पसंद है इसलिए तुम नाराज मत हो जाना। तो जब हमारे आयरन मैन अपनी एंड गेम में फ़ोटो देख रहे थे, आपको तो वो सीन याद ही होगा जब वो फ़ोटो देख रहे थे अपनी, जो उन्होंने पीटर पार्कर के साथ खिंचवाई थी। मैं यहाँ स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें अपने पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन ने अपने सर्टिफिकेट को उल्टा पकड़ा है और इसी वजह से हमारे आयरन मैन को एक आइडिया मिल जाता है, एक विचार आ जाता है उनके दिमाग में कि क्या हो अगर मैं अपने टाइम मशीन के डिज़ाइन को पूरा से उल्टा कर देता हूँ। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया और उन्होंने अपने एआई से बोला अपने डिज़ाइन को थोड़ा फेर बदल करे और उसमें थोड़ा उल्टा कर दे उसको। तो उनकी एआई ने बिल्कुल वैसा ही किया और गेस व्हाट क्या हुआ, इट्स वर्क, ये वर्क कर गया। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने एंटमैन देखी है तो यार आपने ये फैक्ट ज़रूर ही मिस नहीं किया होगा और आपने ये फैक्ट ज़रूर देखा होगा। और ये फैक्ट थोड़ा फनी सा भी है, क्योंकि जब एंटमैन 1 मूवी में एंटमैन पहली बार एंटमैन बनता है यानी कि पहली बार छोटा बनता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा चूहा, मतलब उसके लिए वो तब बड़ा हो जाता है, एक बड़ा सा चूहा उसके पीछे पड़ जाता है और वो एंटमैन को बहुत तंग करता है। ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी था। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अवेंजर्स एंड गेम में वो एक चूहा ही होता है जो एंटमैन की जान बचाता है और इसी वजह से पूरी एंड गेम बनती है। तो यार एंड गेम का रियल हीरो वो चूहा है जिसने एंटमैन की जान बचाई। तो ये था एक ऑसम फैक्ट और एक फनी फैक्ट भी। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा और आप सभी ने ध्यान दिया ही होगा इस बात पर कि जब अवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में ही थॉर एक चेयर पर बैठा होता है और उसके सामने रखी होती है एक बियर, और वो जो बियर की बोतल होती है आपने उसको ध्यान से देखा होगा, वो एक डब्बा जैसा होता है छोटा सा, और वो जो बियर है उस कंपनी की बियर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो यार ये काफ़ी ऑसम फैक्ट था, क्योंकि यार ज़्यादातर जो मूवीज़ होती है एमसीयू की उसमें हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती है। और अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो उसमें भी हमें कुछ काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें मिलती है, पर अगर हम बात करते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री की तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखना कॉमन नहीं है। तो यार ये था एक काफ़ी ऑसम फैक्ट अवेंजर्स एंड गेम के बारे में और अपने थॉर भाई के बारे में। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये जो बियर वाला सीन था थॉर का, यहाँ से थॉर के फैट होने की शुरुआत हो चुकी है और 5 साल बाद हमें रिजल्ट उसका पता ही है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यार थॉर मेरा फेवरेट है और फैट थॉर तो या उसको देख के तो उल्टी आती है। तो यार चलो करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की और इसको छोड़ देते हैं अब। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने ध्यान ही दिया होगा कि अवेंजर्स एंड गेम में 2012 वाला लोकी डेजर्ट क्यूब को लेकर के भाग जाता है और वहीं से अब अवेंजर्स एंड गेम से कई सारी नई टाइमलाइंस बननी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें एसगार्ड पर कोई भी डेजर्ट क्यूब नहीं रखा होता है। तो ऐसी कई सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस अवेंजर्स एंड गेम से ही बननी शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग फैक्ट था अवेंजर्स एंड गेम के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी थी, इससे इस मूवी
ने कई सारी नई टाइमलाइन को जन्म भी दिया। पर अभी TVA वाले लोकी को पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ आगे क्या होता है ये हमें दिखाया जाने वाला है लोकी सीरीज में। तो उसका वेट भी हम कर रहे हैं। पर अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। तो ये फैक्ट शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा। ये फैक्ट निकल कर आता है एवेंजर्स एंड गेम के एक सीन से, जब टोनी और पेपर बात कर रहे होते हैं। तब टोनी पेपर से कहता है कि इस बात को मैं किसी तिजोरी में बंद कर दूँ और चाबी दरिया में फेंक दूँ और चैन की नींद सो जाऊँ। पर वहीं पेपर उससे कहती है कि तुम सो तो जाओगे पर क्या तुम्हें चैन मिलेगा। और वहीं हम देखते हैं कि जब टोनी स्टार्क सभी को बचा करके टाइम ट्रेवल करके और थैनोस को मार के सब कुछ बचा लेता है और बस मरने ही वाला होता है, तब पेपर उससे कहती है कि अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। तो यार ये काफ़ी अच्छा और इमोशनल फैक्ट था हम सभी MCU फैंस के लिए। फैक्ट नंबर 4। तो यार अगर आप MCU के फैंस हो तो आप सभी को टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के बारे में पता ही होगा कि आयरन मैन 1 में जब वो अपनी उस गुफा से बाहर निकल रहा होता है जहाँ पर उसे कैद करके ले जाया जाता है, तब उसके साथ उसका एक और साथी भी होता है जो उसको बाहर निकलने में यानी कि उस गुफा से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है और उसकी जान भी बचाता है उसके आर्क रिएक्टर को बना करके। पर जब वो दोनों गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं तब उसका वो साथी वहीं मर जाता है और मरते मरते वो आयरन मैन से कहता है कि तुम अपनी इस ज़िंदगी को ज़ाया मत करना, यानी कि तुम्हें जो ये नई लाइफ मिली है इस लाइफ को वेस्ट मत करना। और आयरन मैन ने यानी कि अपने टोनी स्टार्क ने यही किया। उसने अवेंजर्स एंड गेम में अपनी ज़िंदगी का एक सही मोल लगाया और आखिर में अंत में वो मर गया। तो यार ये भी एक काफ़ी इमोशनल फैक्ट था सभी MCU फैंस के लिए। फैक्ट नंबर 3। तो क्या आप सभी को इस बात का पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को इतनी आसानी से थैनोस को क्यों दे दिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली यार आयरन मैन को बचाने के लिए, पर यार नहीं, इसकी असली वजह ये नहीं थी। इसकी असली वजह ये थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही पूरी की पूरी अवेंजर्स एंड गेम को देख लिया था। और शायद आप में से ये सीन कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का उपयोग करके सभी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे। उन्हीं में से ये भी एक पॉसिबिलिटी थी जो उन्होंने देखी थी जिसमें वो जीत जाते हैं थैनोस से। और इसी वजह से हमारी जो एंशियन 1 है, जब हल्क एंशियन 1 के पास टाइम स्टोन लेने जाता है तब एंशियन 1 ने भी कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मुकद्दर में लिखा है हम सबसे बेहतर होना, और उस लाइन का यही मतलब था। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों क्या आप सभी को इस बात का पता है कि जो हमारी अवेंजर्स एंड गेम है, ये इस मूवी का टाइटल पहले अवेंजर्स एंड गेम नहीं होने वाला था और इस बात को ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया था कि अवेंजर्स एंड गेम मूवी का ऑफिशियल टाइटल अवेंजर्स एंड गेम नहीं होगा, यानी कि इस मूवी का नेम अवेंजर्स एंड गेम नहीं होगा। पर जब मूवी रिलीज़ हुई और सभी फैंस के सामने आई तो इस मूवी का नाम ऑफिशियली अवेंजर्स एंड गेम ही था और इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा काटा हम सभी फैंस का। ये था एक फनी फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों आप में से शायद कुछ लोगों ने इस फैक्ट को नोटिस जरूर किया होगा क्योंकि यार ये काफ़ी इमोशनल फैक्ट है और साथ ही में ये टोनी स्टार्क से जुड़ा हुआ है और टोनी के फैन टोनी के फैक्ट्स को काफ़ी जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं। तो ये फैक्ट हमें देखने को मिला अवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में जब टोनी स्टार्क स्नैप करने के बाद मर जाता है और सभी लोग उसको ट्रिब्यूट देने यानी कि श्रद्धांजलि देने आए होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन का जो फर्स्ट आर्क रिएक्टर था उसे फूलों के साथ पानी में बहा दिया जाता है। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि जो आयरन मैन का वो आर्क रिएक्टर था उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे और मैं हिंदी में बताऊंगा क्योंकि मुझे हिंदी वाले जो उसके वर्ड थे हिंदी में, अगर हम प्रोनाउंसिएशन का करें हिंदी में तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे और हार्ट टचिंग थे। उसमें लिखा हुआ था कि ये सबूत है कि टोनी स्टार्क का दिल है, और यही लाइंस हमें सुनने को मिली थी आयरन मैन 1 में जब पेपर टोनी स्टार्क को उसका फर्स्ट आर्क रिएक्टर तोहफे में देती है और उस पर भी यही लिखा होता है, यानी कि ये वही आर्क रिएक्टर था। और यार ये फैक्ट सुनकर तो आयरन मैन के जो डाई हार्ट फैन है उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आगे होंगे। तो यार ये थे कुछ MCU के बेस्ट एंड इमोशनल एंड फनी फैक्ट्स। ये सबूत है कि टोनी स्टार्क का दिल है। ये सबूत है कि टोनी स्टार्क का दिल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा ये बताई गई छोटी सी अवेंजर्स एंड गेम के टॉप 10 फैक्ट्स की वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो में कमेंट करना और लाइक तो मैंने बोल दिया आपको, लाइक आप कर भी दोगे खुद क्योंकि इतना भरोसा है मेरे को आपके ऊपर। प्लीज़ यार बस शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और बात बताना कि मैं इस अपनी जो ये फैक्ट की सीरीज़ है इसको चालू रखूँ या फिर
कुछ नया बनाऊं, कुछ हटके बनाऊं, या फिर मैं अगली वीडियो फैक्ट्स पर ही बनाऊं, और किस मूवी के फैक्ट पर बनाऊं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, बी सेफ, टेक केयर।